हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो आज हम क्लास 10th के अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिनका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से सबसे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाता हुआ त्रिकोणमिति से है। लगभग कम से कम 40 प्लस नंबर का पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति, है ना। देखते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब त्रिभुज और मिति माने माप, यानी तीन कोण का मापन, है ना। तीन कोण का मापन। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है माप से मिलकर बनी त्रिकोणमिति। त्रिकोण और मिति से मिलकर बनी त्रिकोणमिति, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज को मापना। जिनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रिभुज को मापना। अब देखिए, और एक चीज और बता देते हैं, त्रिकोणमिति का जो उत्पत्ति हुआ है वह समकोण त्रिभुज से हुआ है। कौन सा त्रिभुज से हुआ है? समकोण त्रिभुज से हुआ है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है नहीं। तो समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज की एक कोण की माप 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज की एक कोण की माप 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह होती है कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यह हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यदि एंगल अगर यहां पर लेते हैं कोण सी के पास, यानी कि इसको हम थीटा मान लिया, यानी थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और दोस्तों, जो भुजा शेष बच जाता है वह आपका आधार कहलाती है। आधार को आसन भुजा कहेंगे, संलग्न भुजा कहेंगे, क्योंकि कोण सी के सापेक्ष में ये भुजा है। तो आसन भुजा भी कहलाएगा, संलग्न भुजा भी कहलाएगा। ठीक है, और थीटा के सम्मुख भुजा को हम लोग लंब कहेंगे। थीटा के सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं त्रिकोणमिति जो होता है इसमें 6 मुख्य अनुपातों का उपयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति में क्या होता है? इसमें 6 मुख्य अनुपातों का उपयोग होता है, जिनका नाम निम्नलिखित इस प्रकार है। देखिएगा, इंग्लिश में इसको साइन बोला जाता है। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? साइन बोला जाता है। और इसको कोसाइन बोला जाता है, टेंजेंट बोला जाता है, कोसेकेंट बोला जाता है, सेकेंट बोला जाता है, और क्या बोला जाता है? कोटेंजेंट बोला जाता है। यह आपका इंग्लिश नाम है। और इसी का हिंदी नाम क्या है? जया। साइन का हिंदी नाम क्या हुआ? जया। कोसाइन का हिंदी नाम क्या हुआ? कोजिया। और टेंजेंट का हिंदी नाम क्या हुआ? अस्पर्शजा। कोसेकेंट का हिंदी नाम क्या हुआ? विवजिया। सेकेंड का हिंदी नाम क्या हुआ? विकोजिया। टेंजेंट का हिंदी नाम क्या हुआ? कोटि अस्पर्शजा। अब देखिए, बोलने में बहुत अजीब लगता है। पूर्वजों के कहना है कि बहुत थोड़ा सा मंत्र की बोलने में अजीब लगता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसका शॉर्टकट निकाला गया। शॉर्टकट नाम क्या हुआ? साइन को बोला गया साइन, और कोसाइन को बोला गया कॉस, और टेंजेंट को बोला गया टेन, और कोसेकेंट को बोला गया कॉसेक, और सेकेंड का बोला गया सेक, और कॉट टेंजेंट को बोला गया कॉट थीटा। तो इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपात जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये 6 गो है, और 6 का हम लोग जानेंगे बारी बारी से, है नहीं। तो याद रखेंगे, ये इंग्लिश नाम कभी कभी पूछता है साइन का पूरा नाम क्या है, तो ये आपको बताना होगा, है नहीं। हिंदी नाम जल्दी नहीं पूछता है बिहार बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। तो हम आगे बताते हैं क्या क्या आपको याद करना है। अब देखिए, इसके बाद आप आ जाइए, इसका आप देखते हैं व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा, है ना। जैसे यहां पर देखिए, थीटा के सामने भुजा तो लंब कह दी, समकोण के सामने भुजा कर्ण हो गया।
शेष भुजा आपका आधार हो गया। अब देखिए यहां पर देखिए साइन थीटा का जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है नहीं। और tan थीटा का जो हमारा उल्टा होता है वह क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार जीरो का अगर उल्टा देखा गया, निकाला गया तो इन्फिनाइट यानी कि अपरिभाषित होता है। जीरो का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ये अपरिभाषित हो गया। ठीक है, हम लोग सबसे पहले यही आपको याद कर लेना है। अगर ये याद रहा तो लगभग त्रिकोणमिति में कम से कम 50 से 70% आपका फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, अगर उल्टा याद रहा तो, है नहीं। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण पाइथागोरस प्रमेय भी आता है इसका, है नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के फल के बराबर होती है, वही यहां पर लिखा हुआ है कि पाइथागोरस प्रमेय। थोड़ा सा जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। देखते हैं कैसे योगफल के बराबर होता है, ध्यान दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में यहां पर देखिए कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से आएंगे, कोण बी बराबर 90 डिग्री लिए हैं, कोण बी बराबर यहां पर देखिए 90 डिग्री लिया गया है। पाइथागोरस प्रमेय से आते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। देखिए बोला गया कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग हमारा ये है। फिर बोला गया अन्य दो भुजाओं के, तो अन्य दो भुजा को ये और ये बच गया, लंब बच गया, आधार बच गया। अन्य दो भुजाओं के क्या करे, वर्गों का एक फल, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, माने इसका वर्ग और इसका वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के एक फल के क्या होते हैं, तो बराबर होती है। कर्ण का हम लोग क्या से सूचित करते हैं, एक से सूचित करते हैं। कर्ण से हम लोग क्या सूचित करते हैं, एक से। अब बताइए कि कर्ण हमारा एच स्क्वायर हो गया, तो यहाँ एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। यदि स्क्वायर हटाते हैं तो ये आपका क्या में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। तो एच बराबर फॉर्मूला जो बना अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार आपका P का मान निकाला जाएगा। तो P का निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा में से दूसरी वाला छोटी भुजा को आपको माइनस कर देना है। तो सबसे बड़ी भुजा तो हमारा कर्ण है। यदि आप P का मान निकालते हैं, P का फॉर्मूला निकालते हैं, तो अंडर रूट क्या कीजिएगा कि एच स्क्वायर में से दूसरा का छोटी भुजा घटा दीजिएगा, मतलब कि बी स्क्वायर घटा देना है। अगर आप B का मान निकालते हैं, आधार का फॉर्मूला निकालते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, तो अंडर रूट एच स्क्वायर में से अंडर रूट क्या कीजिएगा, पी वाला घटा दीजिएगा, यानी कि अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला था। ये आपको बेसिक थोड़ा याद रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मूल त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सबसे बेसिक फॉर्मूला जो होता है आपका 6 गो होता है, साइन का होता है, कॉस का होता है, टेन का होता है। आपको ये 3 गो अगर याद रहते हैं तो ये तीनों का आप इसका उल्टा कर दीजिएगा। देखिए क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये अगर 3 गो याद रहेगा तो 3 गो आपको उल्टा इसमें कर देना होगा। तो साइन थीटा का जो बेसिक फार्मूला होता है P बटा H होता है। साइन थीटा का बेसिक फार्मूला क्या हो गया, P बटा H हो गया। तो इसी का उल्टा कर देना है, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H बटा P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H बटा P। अब बताइए कि कॉस थीटा का बेसिक फार्मूला क्या होता है, B बटा H होता है। B बटा H हो गया। ठीक उसी प्रकार इसका सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे। इसका B बटा H है तो इसका H बटा B लिख देंगे। उसके बाद आते हैं tan थीटा। tan थीटा का जो फार्मूला होता है P बटा B, तो cot थीटा का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, B बटा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब ये जानिए कैसे आया। यदि आप sin थीटा को cos थीटा से भाग देते हैं, यदि sin थीटा को आप cos थीटा से भाग देते हैं तो आपका tan थीटा प्राप्त होगा, क्योंकि P बटा H और इसमें B बटा H, तो H से H इसमें कट जाएगा, H से H कटेगा तो ऊपर P बचेगा, नीचे B बचेगा। तो P बटा B है जो tan का बराबर होता है, इसीलिए tan थीटा का फॉर्मूला बन जाता है sin थीटा और बटा में cos थीटा,
है नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर कॉट थीटा का फॉर्मूला निकाला जाए, कॉट थीटा बराबर भी क्या होगा, तो इसमें भी देखा गया कि कॉस थीटा को अगर साइन थीटा से आप भाग देते हैं, कॉस थीटा को आप साइन थीटा से भाग देते हैं, तो ये कॉट थीटा के बराबर आएगा, क्योंकि उसमें भी एच और एच कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी बटा पी। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला जो हुआ कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो गया। अब जाने कि P क्या है, B क्या है, H क्या है, तो थोड़ा सा हम यहां पर लिख देते हैं कि P क्या है, B क्या है, H क्या है नहीं। तो यहां पर आपको लिख लेना होगा, जहां, यहां पर आप लिख लीजिए जहां P बराबर जो होगा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। B बराबर आपका हो जाएगा बेस यानी आधार, है नहीं। और H क्या हो जाएगा हमारा, तो H से होता है हाइपोटेनस, यानी कि इसको कर्ण हम लोग बोलते हैं। ये त्रिकोणमिति का आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले और दोस्तों तक शेयर कीजिए। और मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से पूरे इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है, अभी करीब लगभग अभी क्या चल रहा है, अगस्त है, यानी कि 5 महीना में हम आपको पूरी गणित पढ़ा देंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।